मेरा नाम आयशा है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरखास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे मामू फैसलाबाद में रहते थे और मैं पढ़ने के लिए उनके पास आई हुई थी। मेरे मामू का नाम हारून था। मेरी मामी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे मामू वाबडा में सरकारी मुलाजिम थे। उनकी एक ही साली थी। मेरे खालू के शौहर का इंतकाल हो गया था। मामू खालू की वफात के बाद खाला को घर ले आए थे, क्योंकि खालू के घर वालों ने खाला को घर से निकाल दिया था। इसलिए मेरे मामू खाला का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी खाला हमारे घर ही रहती थी। मेरी खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम कामरान था, जो मेरी हम उम्र था। मेरी और मेरे खाला के बेटे की बहुत ज्यादा बनती थी। खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आती थी मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती थी। मेरे खाला के बेटे का नाम कामरान था और कामरान भी मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। कामरान एक खूबसूरत और हसीन लड़का था, लेकिन कामरान की ज्यादा उम्र नहीं थी। वो बातें बड़ों वाली करता था और इसकी हर बात से ऐसे लगता था कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो। वो मेरे साथ सुकून हासिल करना चाहता हो। इसकी अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है। मैं इसे कम उम्र समझती थी, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो खाला और इसका बेटा दोनों इस घर के मेंबर बन गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, कामरान मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था और हम दोनों मिलकर खेलते और सबक याद करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों कजिन थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और कामरान इस बात का बहुत फायदा उठाने की कोशिश करता। कामरान को जब भी मौका मिलता वो मेरे साथ अजीब सी बातें करने लग जाता। पहले तो मैं कामरान की बातों पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पता नहीं क्यों मुझे कामरान की बातें अच्छी लगने लगें। मेरा खुद दिल करता था कि कामरान के साथ मजे करूं। कामरान की बातें करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। कामरान के साथ मैं भी बुराई की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि कामरान कभी भी मुझे किसी के सामने रसूं नहीं करेगा। फिर एक दिन कामरान मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मुझे कामरान की कुछ बातें समझ नहीं आए। मैंने कामरान से कहा कि ऐसा कौन सा ताल्लुक बनाना चाहते हो, हम तो कजिन पहले से ही हैं। कामरान मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं उस ताल्लुक की बात नहीं कर रहा। मैं बची भी नहीं थी, मुझे कामरान की सारी बातें समझ आ रही थी, क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि कामरान मेरे साथ कुछ करे। कामरान मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन इसकी बातें बड़ों वाली थीं। ऐसा लगता था कि कामरान पहले से ही इस काम में एक्सपर्ट हो। मैं पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामरान भी मेरे हुस्न पर फिदा हो रहा था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की जिद करता। जब भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। इसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मेरी तरफ अजीब नजर से देखता था। कामरान की नीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर खाला और मामू को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। वैसे भी कामरान 1 साल छोटा है। मैं इसे समझाऊं ये काम ठीक नहीं है। 1-2 मर्तबा मैंने कामरान को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर था कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कामरान मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं कुछ और करना चाहता है और मुझे ये बात समझ आ चुकी थी, मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। कामरान कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम मोटी लग रही हो। कामरान की बात मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे मामू और खाला शादी में चले गए, हम दोनों घर पर अकेले थे। कामरान को जब पता चला कि घर पर कोई नहीं है तो वो मेरे कमरे में आ गया। इस वक्त मैं बेड पर बैठकर टेलीविजन देख रही थी।
कामरान कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आओ आज मिलकर कुछ देखते हैं। वो अपना मोबाइल भी साथ लेकर आया। मैंने कामरान की बात मान ली और हम दोनों फिल्म देखने लगे। इसकी नज़र मोबाइल पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। अचानक कामरान ने मोबाइल बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने कामरान से पूछा कि तुम किस साथ की बात कर रहे हो? तुम ये बात किसी को ना बताना। मैंने कामरान से कहा पहले मुझे बात बताओ। बस तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी। इस रोज मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने हामी भर ली कि ठीक है।